चैप्टर 23 नए सफर में अनजान से मुलाकात। अब आगे। पर वह सरदार भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जब उसे लगा कि वह अब नहीं बच सकता तो उसने तुरंत अपने पास से एक जादुई मसाल निकालकर ऊपर की तरफ फायर कर दी, जिससे पूरे आसमान में एक तेज धमाका हुआ। यह धमाका इतना तेज था कि पूरा जंगल, जो कुछ समय सुनसान था, अचानक ही उसमें चारों तरफ से भयानक जानवरों की आवाजें आने लगी। वह सभी जानवर माही की दिशा की तरफ ही बढ़ रहे थे, जिसे महसूस कर माही ने तुरंत उस सरदार को दूर धक्का दिया और जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट हो गई। उस सरदार ने जो मसाल छोड़ी थी वह कोई मामूली आतिशबाजी नहीं थी। उसने एक खास तरीके की जड़ी बूटी थी, जिसने जंगल में फैलते ही सभी जानवरों को आपा खोने पर मजबूर कर दिया। जिसे समझ माही तुरंत उस जगह से टेलीपोर्ट हुई। वह इसी तरह कई जगह पर टेलीपोर्ट होती रही, पर हर जगह उसने किसी न किसी खतरनाक जानवर का सामना किया। वह तब तक टेलीपोर्ट होती रही जब तक उसे कोई सुरक्षित स्थान न दिख गया हो। माही एक बार फिर टेलीपोर्ट हुई, पर इस बार वह किसी खुंखार जानवर के सामने नहीं, बल्कि एक अजीब सी गुफा में पहुंच गई। इतने भरे जंगल में ऐसी शांत गुफा का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह गुफा दिखने में काफी शांत लग रही थी। आसपास कई तरह के पेड़ पौधे और कुछ फलों के जंगली पौधे भी लगे हुए थे, जिन्हें देखते हुए माही गुफा के अंदर बढ़ने लगी। जो गुफा बाहर से बहुत छोटी नजर आ रही थी, वह अंदर से उतनी ही बड़ी और विशाल थी। अब माही को चलते चलते ऐसा लगा जैसे इस गुफा का कोई अंत ही ना हो। माही एक बार फिर आगे बढ़ी, तभी उसकी नज़र गुफा के अंत पर गई, जिसे देख माही ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। बाहर जितना शोर शराबा हो रहा था, अंदर उतनी ही शांति थी। यहाँ बाहर की एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यह जगह ऐसी थी जैसे यह इस जंगल का हिस्सा ही ना हो। माही ने आसपास उस जगह की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक बड़े से पानी के झरने के बीचों बीच कुछ नजर आया, जिसे देख माही तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपना चाकू निकाला और उस दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। माही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसका डर धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि सामने ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर था। यह तो बहुत ही खूबसूरत संगमरमर की कोई मूर्ति लग रही थी। सच में इस दुनिया में खूबसूरत चीजों की कमी नहीं है, माही ने मन ही मन सोचा। और शायद माही ने अब तक जितनी भी खूबसूरत चीजें इस दुनिया में देखी थी, यह उनमें सबसे ऊपर थी। वह धीरे धीरे उस मूर्ति के और पास पहुंची। यह संगमरमर की मूर्ति इस गुफा में किसी हीरे की तरह चमक रही थी। माही ने और ध्यान से उसे देखा तो उसे पता चला शायद यह किसी पुरुष की मूर्ति है, जिसे देख माही कुछ समय के लिए उसमें मंत्रमुग्ध हो गई। क्या कोई इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता है? इसे देखकर एक पल के लिए तो माही को लगा कि ये कोई जीवित व्यक्ति है, पर तभी उसने अपना सर झटकते हुए खुद से ही कहा, नहीं, कोई इतना सुंदर थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, उसने राजकुमारी सूर्य को देखा था, जो दिखने में काफी सुंदर थे, पर अगर यह मूर्ति सच में कोई जीवित व्यक्ति होता तो इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। शायद इसकी जैसी सुंदरता इस दुनिया में किसी के पास नहीं होती। माही को इस संगमरमर की मूर्ति में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। यह हर तरीके से परफेक्ट थी। माही उसे देखने में इतनी खो गई कि उसने कब आगे बढ़कर मूर्ति के होठों को चूम लिया, उसे पता ही नहीं चला। पर तभी अचानक माही पीछे की तरफ हट गई। यह उसने क्या किया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया कि वह अपने आप को रोक ना सकी। इस समय माही के चेहरे से हुडी हट चुकी थी, जिससे उसका हैरान परेशान चेहरा देखा जा सकता था। माही ने अपना सर झटकते हुए कहा, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? यह कोई जीवित व्यक्ति थोड़ी है, यह तो एक मूर्ति है, और मूर्तियों में थोड़ी ना जान होती है कि उसे पता चले उसके साथ क्या हुआ है। माही ने आगे बढ़ मूर्ति के कंधों को थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस लड़की को आज तक कोई सेड्यूस नहीं कर पाया, तुम इस काम में सफल हुए। तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। यह सब कहते हुए माही का चेहरा बहुत सीरियस दिख रहा था, पर साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहा था। माही इस समय उस मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपनी गलती को सही साबित करने के लिए सामने वाले को सफाई देता है कि उसने जो भी किया वह सब सही था। अचानक ही माही के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। माही आगे बढ़कर मूर्ति के पास गई और उससे कहा, अब अगर तुमने मुझे सेड्यूस कर ही लिया है तो ठीक है, अब मुझे दोष मत देना। इतना कह माही उसे टच करने लगी। पता नहीं क्यों, पर माही को इस मूर्ति को छूकर देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वह किसी शरारती बच्चे की तरह
कभी उसके कानों को छूकर देखती, तो कभी उसकी नाक को, तो कभी उसकी बंद आंखों को। माही ने उस मूर्ति के लगभग सभी हिस्सों को छू लिया था। तभी अचानक उसकी नजर एक जगह रुक गई, पर तुरंत उसने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए खुद को डांटते हुए कहा, बेशरम ठरकी लड़की, तू क्या सोच रही है? एक बेजान मूर्ति का फायदा उठा रही है? सोच, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा तेरे बारे में? तू इतनी बड़ी बेशरम कैसे हो सकती है? यही सब सोचते हुए माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हुए कहा, देखो सुंदर मूर्ति, तुम्हें इस तरह छूकर देखने में मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बस तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं एक बार तुम्हें छूकर यह देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में कोई मूर्ति हो। अगर तुम कोई जीवित व्यक्ति होते तो तुम्हें ऐसे छूने के लिए पक्का तुमसे विवाह कर लेती, जिससे तुम्हारी पवित्रता पर कोई दाग न लगे। पर तुम एक मूर्ति हो, इसलिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी पहली किस्त तुम्हें दी। माही पता नहीं ऐसे कितनी ही बातें उस मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद किए हुए बस बोले जा रही थी। यह पहली बार था जब माही किसी से अपने किए हुए व्यवहार की माफी मांग रही थी, और वह भी एक मूर्ति से। अब तो माही को अपने ऊपर शक हो रहा था कि कहीं वह इस गुफा में आकर पागल तो नहीं हो गई है। वह आज बहुत बहकी बहकी बातें और हरकतें किए जा रही थी। वही अचानक लुक्स की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आई। बॉस, इस जगह से जल्दी निकलिए, शायद यहाँ कोई आ रहा है। जिसे सुन माही, जो अभी तक शर्मा रही थी, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें, जो इस समय पहले नॉर्मल थी, वह अब सर्द हो गई। उसने तुरंत अपने चेहरे को हुडी से ढका और वहां से टेलीपोर्ट हो गई। माही के जाने के कुछ समय बाद ही कुछ लोग अचानक इस गुफा में प्रकट हुए। वह लोग सीधा चलकर सामने ध्यान मुद्रा में बैठी मूर्ति के पास गए और अपना सर झुकाते हुए कहा, बड़े संत, आदेश दे। जिसे सुन जिस मूर्ति को माही कुछ समय पहले कोई निर्जीव वस्तु समझकर छू रही थी, अचानक ही वह जीवित हो उठी। जो शरीर अभी तक एक मूर्ति बना हुआ था, अचानक ही उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे। उसके शरीर पर एक सफेद रंग का बागा आ गया, जो उसकी पूरी शरीर की रचना को अच्छी तरह दर्शा रहा था। उसकी पलकें फड़फड़ाई और उसने आंखें खोल अपनी एम्बर आंखों से सामने खड़े लोगों की तरफ देखा, जो सर झुकाए उसके सामने खड़े थे। कुछ समय पहले यहाँ एक काले लिबास में कोई आया था, ढूंढो उसे। उसकी आवाज किसी बहतर समंदर के पानी की तरह साफ और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। वही अपने संत की बातें सुन सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने थोड़ी हिम्मत कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता बड़े संत, इस गुफा को हमने बहुत से मंत्रों से सुरक्षित किया है। यहाँ पर किसी का आना नामुमकिन है। अगर इस गुफा में 10 किलोमीटर दूर भी कोई जीवित व्यक्ति होता तो हमें उसका आभास तुरंत हो जाता। तभी बड़े संत की आवाज एक बार फिर आई, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपना तप छोड़कर तुम्हें यहाँ अपने साथ मनोरंजन करने के लिए बुलाया है? जिसे सुन वह दास डर गए, क्योंकि कुछ समय पहले जो आवाज इतनी शांत और मधुर थी, अचानक ही उस आवाज में वहाँ खड़े सभी लोगों को अपने ऊपर एक दबाव महसूस हुआ, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सभी के चेहरों पर अचानक डर की लकीरें उभर आई। सभी ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर संत से माफी मांगते हुए कहा, अपने इस दास को क्षमा कर दीजिए संत, हमसे भूल हुई है, हमें क्षमा करें। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद जब उन लोगों को लगा कि उनके संत क्रोधित नहीं हैं, तो सभी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से गायब होकर उस अनजान शख्स की तलाश करने लगे। हेलो दोस्तों, आज के लिए मैं बस इतने ही एपिसोड अपलोड कर सकती हूँ। मैं कल आपके लिए एक लॉन्ग एपिसोड जरूर लेके आऊँगी। मैं ज़्यादा लंबे एपिसोड को अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 10 से लेकर 6 तक जॉब पे होती हूँ, और जॉब के बाद मुझे जितना भी समय मिलता है उसी समय में मैं अपनी स्टोरी की रिकॉर्डिंग करके उसे एडिट भी करती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग एपिसोड को अपलोड नहीं कर सकती, और साथ ही ज़्यादा लंबे एपिसोड को रिकॉर्ड करने में मेरी वॉइस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती, और स्टोरी सुनने का मज़ा भी कम हो जाता है। इसलिए मैं जितना हो सके उतने अच्छे से वॉइस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, जिससे स्टोरी सुनने का मज़ा आपको अच्छे से मिल सके। प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, मैं कल आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन एपिसोड लेकर आऊँगी।